आप लोगों के लिए सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ रहीम बताने वाली हूँ। इस पाठ के कवि हैं रहीम जी। चलिए देखते हैं रहीम के बारे में। रहीम जी का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। रहीम जी मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक भेद वर्णन, ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। चलिए देखते हैं रहीम जी के दोहे। तो बच्चों, पहला दोहा इस तरह से है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ पर ही जाए। इस दोहे का भावार्थ देख लेते हैं। वो इस तरह से, यहाँ पर प्रेम परस्पर लगाव और विश्वास के कारण होता है। यदि एक बार इस लगाव या विश्वास की डोर टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसी भावना नहीं रहती, मन में दरार आ जाती है। जिस प्रकार धागा टूटने पर उसे जब जोड़ते हैं तो धागे में गांठ पड़ जाती है, इसी प्रकार प्रेम का धागा टूटने पर मन में खटास आ जाती है और संबंध पहले के समान नहीं रह पाते। चलते हैं दूसरे दोहे की ओर। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठी लिहे, लोग सब बाटी न लेहे कोई। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि हमें अपना दुख दूसरों पर इसलिए प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि संसार उसका मजाक उड़ाता है। हमें अपना दुख अपने मन में ही रखना चाहिए। अपने मन की व्यथा दूसरों को बताने पर कोई दुख को बांटता नहीं, बल्कि सब मजाक ही उड़ाते हैं। चलते हैं तीसरे दोहे की ओर। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींच बो, फूले फले अघाय। इस दोहे का भावार्थ इस तरह से है। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि एक पर विश्वास करके उसकी साधना करने से सब काम सफल हो जाते हैं, इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। एक को साधने से सब कार्य उसी प्रकार सिद्ध हो जाते हैं जिस प्रकार जड़ को सींचने से फल फूल आदि अपने आप मिलते हैं। उसी प्रकार केवल एक परमात्मा को साधने से अन्य सब कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। चलते हैं अगले दोहे की ओर। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि अवध नरेश राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए तब वे चित्रकूट में भी रुके थे। रहीम जी कहते हैं कि विपदा पड़ने पर ईश्वर की शरण में जाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि जैसे मुसीबत में वन भी राजभवन दिखाई देता है, वैसे ही मनुष्य को विपदा में ईश्वर ही बचाता है। चलते हैं पांचवें दोहे की ओर। वो इस तरह से है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रही मनट कुंडली, सिमिटी कूदी चढ़ी जाए। इन पंक्तियों के माध्यम से दोहा की विशेषता बताते हुए कवि रहीम जी लिखते हैं कि दोहा में शब्दों की संख्या तो कम होती है, परंतु उनमें बहुत गहरा अर्थ छिपा होता है। जिस प्रकार खेल तमाशे दिखाने वाला कलाकार अपनी दक्षता से अपनी समस्त शरीर को सिकोड़कर तंग रास्ते से भी सफलतापूर्वक निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार एक सक्षम दोहा रचने वाला अपने सीमित शब्दों में बहुत गहरे
एवं तथ्यात्मक बातें कह देता है, जिसका पढ़ने वाले या सुनने वाले पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। चलते हैं अगले दोहे की ओर। वो इस तरह से है। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय, उदति बढ़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। कवि ने यहाँ सागर की अपेक्षा पंक जल को श्रेष्ठ इसलिए बताया है क्योंकि कीचड़ का पानी छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझाने में समर्थ है, किंतु सागर का जल खारा होने के कारण बेकार है क्योंकि उसका किसी कार्य में प्रयोग नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि वो छोटा व्यक्ति भी धन्य है जो परोपकार करता है, किंतु उस बड़े अर्थात धनी व्यक्ति का जीवन बेकार है जो समाज के कल्याण के लिए कार्य नहीं करता। चलते हैं अगले दोहे की ओर। वो इस तरह से है। नाद रिझी तन देत मृग, नर्धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझो कछु न देत। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से उन लोगों पर करारा व्यंग किया है जो दूसरों की कला या अच्छाई से प्रभावित होकर भी उसे खाली हाथ लौटा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कवि ने पशु से भी बदतर बताया है। जैसे संगीत की मीठी ध्वनि से प्रभावित होकर हिरण अपने प्राण तक निछावर कर देता है, इसी प्रकार किसी कलाकार की कला पर मोहित होकर कला मर्मज्ञ उस पर प्रेम पूर्वक धन इत्यादि अर्पित कर देते हैं, परंतु वे लोग तो पशु से भी अधिक मूर्ख हैं जो किसी पर रीझ कर भी उसे कुछ नहीं देते हैं। चलते हैं अगले दोहे की ओर। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रहीम जी कहते हैं कि कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, परंतु अगर एक बार बिगड़ जाने पर बिगड़ी बात कभी नहीं बनती। जिस प्रकार फटे हुए दूध को कितना भी मथा जाए, उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए बात बिगड़ने से पहले ही उसे तुरंत संवारने का प्रयत्न करना चाहिए, वरना बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। संबंधों में यदि एक बार खटास आ जाए तो फिर वे पहले जैसे नहीं हो पाते, चाहे कितनी भी प्रयास किए जाए, संबंध टूटकर बिखर जाते हैं। चलते हैं अगले दोहे की ओर। वो इस तरह से है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघुना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर ने लोगों को बड़े अर्थात अमीर या बलशाली के आगे छोटों अर्थात गरीब या कमजोर लोगों की उपेक्षा नहीं करने की शिक्षा दी है, क्योंकि अब कब कहाँ कौन काम आ जाए इसका कोई अंदाजा नहीं। कवि ने अपनी बात पर बल देने के लिए सुई और तलवार का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों का अपना अपना महत्व है। सुई का कार्य तलवार नहीं कर सकता तथा तलवार का कार्य सुई नहीं, परंतु दोनों के कार्य महत्वपूर्ण है। किसी की उपेक्षा या अपमान नहीं की जा सकती। चलते हैं अगले दोहे की ओर। वो इस तरह से है। रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। रहीम जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति के अतिरिक्त विपत्ति में कोई मदद नहीं करता, अर्थात विपत्ति के समय अपना ही धन काम आता है। जैसे पानी के बिना कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता, यद्यपि सूर्य कमल का भरण पोषण करता है, पर यदि पानी न हो तो कमल सूख जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी मदद कितनी ही क्यों न मिले, किंतु उसकी वास्तविक रक्षक निजी धन संपत्ति ही होती है। इसमें अपनी निजी धन संपत्ति का गुणगान किया गया है। चलते हैं अगले दोहे की ओर। वो इस तरह से है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि पानी का बड़ा महत्व बताया उन्होंने, इसे बचाए रखना चाहिए। यदि पानी नष्ट हो जाए तो मोती, मनुष्य और आटे का कोई महत्व नहीं रह जाता। पानी अर्थात चमक के बिना मोती व्यर्थ है, पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है, और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए आटा बेकार है। समाज में सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन दूभर हो जाता है। कवि ने पानी अर्थात सम्मान को मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है।
सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन बोझ बन जाता है। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये सारे दोहे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।